अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि लेजर अकाउंट्स हम किस तरह बनाते हैं। जिस तरह के पहले हमने अकाउंटिंग की इक्वेशन स्टडी की थी, उसके बाद हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स को देखा था, फिर हमने जर्नल एंट्रीज की थी। आज हम उन्हीं जर्नल एंट्रीज से आपको लेजर्स अकाउंट बनाना सिखाएंगे कि लेजर्स अकाउंट हम किस तरह बनाते हैं। ये अकाउंटिंग साइकिल का तीसरा चौथा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जर्नल एंट्री को समराइज़ करते हैं और फिर उनसे लेजर्स बनाते हैं ताकि हम ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर सकें इससे आगे। तो क्योंकि हमारे पास ये जर्नल एंट्रीज सारी मौजूद हैं, इन जर्नल एंट्रीज से हम लेजर्स अकाउंट बनाना सीखेंगे। जिस तरह कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने सारे लेजर्स अकाउंट यहाँ पे बनाए हुए हैं। जितने भी हमने जर्नल एंट्रीज की हैं उनके हिसाब से लेजर्स अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। तो देखिए, जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने हर एक अकाउंट का लेजर्स बनाना है। सबसे पहले तो हमारे पास कैश अकाउंट है, हम कैश अकाउंट का लेजर बनाना ही सीखेंगे कि कैश अकाउंट्स का लेजर हम किस तरह बनाते हैं जर्नल एंट्रीज से। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं उनको हम समराइज़ करके एक कैश अकाउंट्स के लेजर में पोस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्टिंग कैसे की जाती है और किन किन रीज़न की बिहार पे हम लेजर्स के अंदर एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कैश अकाउंट फर्स्ट नंबर पे ये डेबिट हो रहा है। पहले हमने देखना है कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, क्रेडिट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किन रीज़न की वजह से, किन वजूहत की वजह से हो रहा है। तो पहला तो अगर हम देखें तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो कैपिटल की वजह से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 2 लाख रुपए से। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर रीज़न इसका कि टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। हमारा जो कैश अकाउंट 2 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है उसका रीज़न क्या था, वो कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा था। अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा कैश अकाउंट कहाँ पे डेबिट हो रहा है। अब 9 नंबर पे आ जाए तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा टू सेल्स, सेल्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, टू सेल्स, सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है हमारा। कितने से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से 10,000 रुपये से हमारा कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। अब हमने देखना है कि कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किन किन वजह से हो रहा है, क्या क्या वजूहत जिसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो आप देखेंगे बिल्डिंग अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, फिर फर्नीचर की वजह से 20,000 से डेबिट हो रहा है और फिर गुड्स की वजह से 25,000 से हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। तो बाय बिल्डिंग, उसके बाद बाय फर्नीचर से हो रहा है हमारा, और अगर तीसरे नंबर पे देखें तो बाय गुड्स की वजह से हमारा कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो बिल्डिंग की वजह से 1 लाख रुपए से हो रहा है, और अगर फर्नीचर को देखें आप तो फर्नीचर हमारा यहाँ पे 20,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और जो गुड्स हमने परचेज किए हैं वो 25,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है हमारा कैश अकाउंट। अब हमने टोटल करना है, टोटल करके ये देखने के जो साइड बड़ी होगी वो हमने दोनों तरफ लिखनी है इसकी। टोटल अगर हम करें तो 2,10,000 रुपये हमारा टोटल बनता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमने दोनों साइड पे इसको लिखना है। और क्योंकि ये साइड हमारी बड़ी है, 2,10,000 रुपये से हमने इस साइड की जितनी भी अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है। 1 लाख रुपये की तो बिल्डिंग है हमारे पास, 20,000 का फर्नीचर है और 25,000 की गुड्स है। ये 1,45,000 बन रहा है। 1,45,000 रुपये हमने लेस करने हैं 2,10,000 से, सॉरी 2,10,000 से हमने 1,45,000 अगर लेस करें तो हमारे पास अमाउंट बनती है 1,15,000। तो इसको हम बाय बैलेंस इसको करेंगे, बैलेंस CD कैरी डाउन।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कैश अकाउंट का लेजर बनाया और आपको होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी इसकी। इस तरह हम कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट हर एक का लेजर बनाएंगे। जितनी भी एंट्रीज हैं, कैश का, कैपिटल का, फिर बिल्डिंग का बनेगा, फिर फर्नीचर का बनेगा, फिर गुड्स का बनेगा, फिर परचेज गुड्स जो हमने क्रेडिट पे परचेज किए गुड्स उनका भी हम यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो आई होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर जितने भी लेजर्स हैं वो सारे बनाना सीखेंगे।